आग लगी थी तो यहाँ पे जो समाज सेवी हैं हाजी कल्लू जी सबसे पहले वो पहुंचे थे। उसके बाद आमिर, वसीम, शुएब, इसरार भाई, अनीस ये लोग आए थे। मैं इनके बाद आया था तो इन लोगों ने और एक फजल था, इन्होंने गद्दे निकाल के सामने शॉप से यहाँ बिछाए थे। ऊपर थर्ड फ्लोर से चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। जो अनकॉन्शियस थे जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे के मैक्स में नियर बाई यहाँ मैक्स किया, उसमें शिफ्ट किया था। टोटल पेशेंट हमने अराउंड 30 के आसपास, हमने मैक्स में 30 to 35 के आसपास उसमें शिफ्ट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल हैं उन्होंने शुरुआत से ही यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। ये हमारी अपनी दुकान है, हमारे अंकल है, इन्होंने गद्दे दिए तो वो पूरी रोड पे गद्दे बिछाए तो थर्ड फ्लोर से बंदे कूदे हैं। उनका पूरा मुंह जला हुआ था, हमने बिना हाइजीन के वो परमिशन करे हुए धुएं से काला था, नॉट जला हुआ, हमने उनको मुंह से ईयर दिया था। हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे। इवन जैसे फिल्मों में होता है कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के वो पोर्ट पर बैठी हुई थी। आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। ये वो लोग हैं जिन्हें मीडिया में अब मालवीय नगर के हीरो कहा जा रहा है। जब मालवीय नगर की एक बिल्डिंग में 3 जून की सुबह आग लगी तो यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। सारे लोग मिलकर तुरंत मदद के लिए दौड़ गए और जिससे जो बन सका वो किया। जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड को जब यहाँ पर बुलाया गया तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि इस पूरे एरिया में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल हैं उन्होंने शुरुआत से ही यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको वो बिल्डिंग दिखाते हैं कि जहाँ पर सुबह यहाँ पर आग लगी थी करीब 8:30 बजे के आसपास और पूरी बिल्डिंग जो है ये जल करके खाक हो चुकी है। कोई बिल्डिंग के पास दौड़ा, किसी ने बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश की, किसी ने सामने मौजूद गद्दे के दुकान वाले को फोन घुमाया। मिलकर इन भाइयों ने दुकान से गद्दे निकाले और सड़क पर बिछा दिए, जिन पर बिल्डिंग से लोग कूदकर आग से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे और खुद को बचा रहे थे। जब आग पर काबू पा लिया तो यही लोग फायर ब्रिगेड की टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर भी घुसे, घायलों को CPR दिया, बॉडीज को बाहर निकाला और सीरियस लोगों को तुरंत अस्पताल भिजवाने के लिए दौड़े। यही वजह है कि अब मीडिया रिपोर्ट्स में इन लोगों को मालवीय नगर का हीरो कहा जा रहा है। मौके पर पहुंचकर इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार जितेंद्र बहादुर ने इन सभी लोगों से बात की और पूछा कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया है जो सेफ है और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअलिटीज हैं। तो यहाँ पर 8 बजे आग लगी थी तो यहाँ पे जो समाज सेवी हैं हाजी कल्लू जी सबसे पहले वो पहुंचे थे। उसके बाद आमिर, वसीम, शुएब, इसरार भाई, अनीस ये लोग आए थे। मैं इनके बाद आया था तो इन लोगों ने और एक फजल था, इन्होंने गद्दे निकाल के सामने शॉप से यहाँ बिछाए थे। ऊपर थर्ड फ्लोर से चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है। शटर काटने के बाद अंदर घुसे, वहाँ पे हमें ब्रॉड डेड भी पेशेंट जो बिल्कुल ही थे, बिल्कुल चले हुए थे, वो भी लेके आए हम। और जो अनकॉन्शियस थे जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे के मैक्स में नियर बाई यहाँ मैक्स किया, उसमें शिफ्ट किया था। कितनी डेड बॉडी यहाँ से आप लोगों ने निकाला और कितना लोग जो है हॉस्पिटल में इस समय भर्ती? ऐसे सर ब्रॉड डेड तो बॉडी तो नहीं बता सकते, मतलब हम ये बता सकते हैं टोटल पेशेंट हमने अराउंड 30 के आसपास, हमने मैक्स में 30 to 35 के आसपास उसमें शिफ्ट करें, जिसमें से अनकॉन्शियस भी थे और कुछ होश में भी थे। इसी बीच उस दुकान का बार बार जिक्र आता रहा जो अफेक्टेड बिल्डिंग के ठीक सामने है। इस दुकान का नाम मंसूरी कॉटन शॉप है, जिसके ओनर का नाम अरमान बताया जा रहा है। इस दुकान के मालिक से इन लोकल्स ने तुरंत कॉल पर बात की, उनसे गद्दों का इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी। दुकानदार ने तुरंत हामी भरी, जिसके बाद सड़क पर गद्दे बिछाए गए। जो लोग भी पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पर या ऊपर फंसे थे उन सभी को डर था कि अगर वो नीचे कूदेंगे तो उन्हें बुरी चोट लग सकती है या फिर जान का भी खतरा हो सकता है। उन्हीं लोगों की मदद के लिए ये गद्दे वहां पर बिछाए गए, जिन पर फिर कूदकर पीड़ितों ने खुद को आग से बचाया। अरमान नाम के लड़के की दुकान से हमने गद्दे उठाए, इसने मना नहीं करा, इससे हमने नुकसान कराया, इससे हमने बेडशीट लिए जिनके ऊपर हम लोगों को ऊपर से तो कूद रहे थे लोग, पर हमारे में उतारने के लिए कोई सामान नहीं था।
वो अरमान की दुकान से हमने बेड शीट ली थी, जो डेड पेशेंट को भी हमने बेड शीट के सहारे उतारा और इंजर की बेड शीट में रख के लाए। कोई हमारे पास काम नहीं किया, हमारे पास सामान तो था नहीं, तो इससे हमने सामान लिया है, उसने हमें प्रोवाइड किया, तो हमने डाले जिससे ऊपर से लोग कूदे। ये सामने की जो शॉप आपको दिख रही है मसूरी कॉटन शॉप, यहाँ पर गद्दे बनाने की दुकान है। जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ से जो है गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया। किस तरीके से लोगों को इस दुकान में गद्दे डाल करके बचाया? ये हमारी अपनी दुकान है, हमारे अंकल है, इन्होंने गद्दे दिए तो वो पूरी रोड पे गद्दे बिछाए, तो थर्ड फ्लोर से बंदे कूदे हैं, थर्ड फ्लोर से कूदे शीशे फोड़ के, और बाकी जो हम ऊपर पहुंचे, हम तीनों भाई ऊपर ही थे। यानी जब तक आग को कंट्रोल में नहीं लाया जा सका तब तक इस तरह लोगों की मदद की गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और लोकल्स ने मिलकर आग बुझा दी, जिसके बाद यही स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम्स को बिल्डिंग के अंदर घुसना था, लेकिन वहां पर मेटल का एक चैनल लगा हुआ था, एक ग्रिल की तरह, जिसे फिर काटने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड एक कटर लेकर आई, जिसकी मदद से उस चैनल को काटा भी इन्हीं स्थानीय लोगों ने। ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है। क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था क्या? ये लॉक था, वो फायर वाले आए थे, उन्होंने कैंची दी थी, उससे काटा है फिर हमने। जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा? ये हमें नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंद था। फिर इन्हों को चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे, उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे, फिर ये भी घुसे। इनको थोड़ी जानकारी दी सांस वास के लिए। ये चैनल काटा गया, तब जाकर कहीं बिल्डिंग के अंदर एंट्री मुमकिन हो पाई। फिर रेस्क्यू टीम्स के साथ वहां के ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स तुरंत अंदर आए, स्थानीय मददगार जिन्हें कहा जा सकता है। फिर अंदर क्या दिखाई दिया और किस तरह लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, ये भी सुनिए। ऊपर गेट जैसे ही खोला है तो 2-3 नाइजीरियन थे, वो डेड कर गए थे। काउंटिंग हमने क्यों करी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट सब जगह थे लोग, सब अनकॉन्शियस थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं। धुएं की वजह से पूरा धुएं की वजह से मोस्टली अनकॉन्शियस थे, क्योंकि जब फायर फाइटिंग और दिल्ली पुलिस टीम आ गई थी, फायर फाइटिंग टीम ने जब इसको बुझा दिया है, बुझने के बाद जब हम अंदर घुसे टीम के साथ, तो हमसे भी घुसा नहीं जा रहा था, तो हालत हमारी भी खराब थी, उन लोगों की भी खराब थी। बट सबने, इंक्लूडिंग लोकल थाना जो है हमारा मालूम नगर का, उनके लोगों ने, सबने मिलके हम अंदर घुसे। लोग अंदर जले हुए नहीं थे, बेहोश थे, धुएं की वजह से बेहोश हुए, जिनको हमने CPR दिया, जो CPR देने थे उनको पूरा मुंह जला हुआ था, हमने बिना हाइजीन वो परमिशन करे हुए, धुएं से काला था, नॉट जला हुआ, हमने उनको मुंह से ईयर दिया था, मुंह से ईयर दिया हम लोगों ने, तो जो इस वजह से थोड़ी बहुत जान बची नहीं है, और जो जिनको नहीं बचा पाए कर। धुएं से लोगों के होठ काले पड़ चुके थे, लेकिन इन स्थानीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर उन्हें CPR दिया। उनके मुंह के रास्ते जख्मी और पीड़ित लोगों को सांस देने की कोशिश की गई, इस तरह मदद करने की कोशिश हुई। हालांकि सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला वो पल था जब इन्हीं स्थानीय मददगारों में से एक को हेल्प करने के दौरान एक पति पत्नी का शव नजर आया। वो लोग वॉशरूम में थे और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उसी तरह उनकी मौत हो गई। आपने जब उस दौरान हेल्प के लिए यहाँ पर पहुंचे तो क्या क्या देखा उस समय घटना? जब लगती है अफरा तफरी का माहौल होता है, आग को बुझाने के बाद हमने रेस्क्यू किया है फायर फाइटिंग के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। बहुत सारे लोग टॉयलेट में भी फंसे हुए थे। लास्ट में जब हम रेस्क्यू कर रहे थे, लास्ट राउंड जब हमने लिया था फायर फाइटिंग टीम के साथ, तो मैंने वो दरवाजा खोला, लास्ट नीचे वॉशरूम का ग्राउंड फ्लोर का, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे। इवन जैसे फिल्मों में होता है, एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के वो पोर्ट पर बैठी हुई थी। आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट, बट आई एम नॉट कंफर्म। और वो चेयर डाल के उसके बराबर में, और वो दोनों एक्सपायर। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ थे। पति ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसी हालत में दोनों ने दम तोड़ दिया। ये देखने के बाद खुद रेस्क्यूअर भी अंदर तक हिल गए, मगर फिर भी उन्होंने अपना रेस्क्यू वर्क जारी रखा। मालवीय नगर की आग से प्रभावित बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने का क्रम चलता रहा। अभी भी इस मामले पर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिन्हें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।